जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे यदि आप लोगों में से कोई 2025 में यदि आप लोग का बोर्ड एग्जाम है तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। डिफरेंशिएशन के बाद आप लोगों को एक उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यानी चलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी बोर्ड का है, यदि आपका बोर्ड का एग्जाम है तो क्या कीजिएगा, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये सेशन देखिए हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सेशन कंप्लीट करने से पहले हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में आप चर्चा करेंगे। ये डिफरेंशिएशन इसलिए पहले हम लोग कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन का यूज यानी डेरिवेटिव का यूज, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग अभी पढ़ें या पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी डेरिवेटिव का यूज होता है। इंटीग्रेशन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें भी हम लोगों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो हम लोग क्यों ना डिफरेंशिएशन को ही पहले पढ़ लें, ताकि हम लोगों को बाकी टॉपिक में जो पढ़ेंगे, अब बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोगों को आसानी होगा थोड़ा सा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन को हम लोग सोचते हैं पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को ही क्लियर कर ले, ताकि क्या होगा, डिफरेंशिएशन को अगर पहले पढ़ते हैं ना तो हम लोग यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन यदि पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का एक रिवीजन भी होते रहेगा, है ना। बाकी दूसरा चीज में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसमें भी डिफरेंशिएशन का यदि यूज करेंगे तो उसमें भी हम लोगों का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रिवाइज हो गया, ताकि वो क्या है बरकरार बना रहे, यानी वो बनते रहे, है ना। फॉर्मूला वगैरह यूज होते रहेगा तो क्या होगा, याद माइंड में चलते रहेगा। इंटीग्रेशन में भी बनाएंगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से देखिए, और 2025 में जिसका एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। जुड़िए और आप लोग सारा चैप्टर वाइज सारा पढ़ाई होगा। आप उसका एक प्लेलिस्ट बना होगा, जाके देख लीजिएगा सारा, आप 1 नंबर 2 नंबर करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे बेसिक। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोगों के पास क्या है, एक डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक होता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सपोज कीजिए y इक्वल्स टू यहाँ है x पर पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा dy बाई में। देखिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट मीन्स x के नीचे होगा x, है ना। यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वही चीज नीचे हो जाएगा। यहाँ चेन रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे, चेन रूल क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल के बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग तुरंत समझेंगे, लेकिन इसको देख लीजिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पावर आगे कर दीजिए, और जितना पावर है उसमें से कितना 1 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और x स्क्वायर। ये आंसर हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को क्या चीज जानना होगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं चेन रूल, है ना। और चेन रूल क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, और चेन रूल का जो स्टेप वाइज स्टेप है उस प्रॉपर्टीज को भी जान लेंगे, और फार्मूला वगैरह कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इजी है। आप लोग देखिए क्या है ये चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या है, देखिए यदि हम यहाँ लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, सपोज कीजिए यही लिख दिए, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर में क्या है, देखिए तो ऊपर में है dy बाई नीचे क्या है x, तो हम x को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ लिखा t, अब यहाँ जो चीज लिखे ऊपर में वही dt लिख दिए। फिर यहाँ हम लिखेंगे dz, ऊपर में फिर लिख दिए dz, है ना। मान लिया अब हमको इतना ही लिखना है ना। अब यही हमको रोक देना है, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx लगा दिए, नीचे क्या लगा दिए dx। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, यदि आपको रुकना है ना नीचे, यहाँ क्या है dx है, जहां आपको रुकना है वही नीचे dx दे दीजिए, आपका रुक गया।
आप बोलिएगा कि आप कैसे समझेंगे कितना लंबा तक जाना है, जहां आपको जितना तक जरूरत है। जैसे dy बाई यहाँ देखिए हमको जरूरत था, तो यहाँ जो चीज दे दिए उसी चीज को यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ दे दिए उसी चीज को यहाँ देना पड़ेगा। मान लिया हमको यहाँ नहीं रुकना था, तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे बताइए, तो हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ dn लिख देते, x नहीं dn, तो यहाँ भी ऊपर में लिख देते कितना dn। मान लिया अब हमको रुकना है तो यहाँ लिखेंगे dx। मान लिया नहीं रुकना होता तो यहाँ लिखते हैं dm और फिर गुना के ऊपर में dm, है ना। तो समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसको तो हम चाहेंगे तो काट सकते हैं, इसको देखिए कटा, ये भी और ये भी कटेगा, ये भी और ये भी कटेगा, तो लास्ट में बचा कौन dy और यहाँ कौन बचा dx। तो देखिए इतना इक्वल्स टू इतना है कि नहीं, है ना। तो आप लोग काटिएगा नहीं, ये रेड जो है ना, रेड देख रहे हैं आप लोग, या आप लोगों को समझने के लिए हम काटे कि आप अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है, यदि डिफरेंशिएशन x का पावर n, तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ जो भी पावर रहेगा ना उसको आप आगे लिख दीजिए, और जितना पावर है उसमें से क्या लिख दीजिएगा -1। हो गया ना, यही हो गया। अब देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं, यानी इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, यदि यहाँ लिखा रहेगा y इक्वल्स टू x का पावर 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ जितना है देखिए डेरिवेटिव किया ना x, चेन रूल का काम हो रहा है, तो पावर छोड़ के नीचे उतरेगा, तो पावर छोड़ के नीचे उतरेगा तो क्या होगा d, और ये पावर छोड़ के उतरेगा तो x हो गया, और यहाँ dx है, मतलब यहाँ जो चीज रहेगा वही अगर नीचे आ जाए तो उसका काम खत्म हो गया, है ना। अब देखिए डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई यहाँ dx हो गया, और जितना पावर है उसको आगे लिखिए, है ना, इस प्रॉपर्टीज के नियम से पावर को आगे, यार जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो पावर क्या था 6, आगे लिखे जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू 6 और x पर पावर 5। हो गया कि नहीं, यह हो गया हम लोगों का क्या आंसर। चलिए हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट। अगर इसको हम चेन रूल नहीं लगाना चाहे, कोई बोलेगा कि क्या चेन रूल लगाएंगे, आप लोग जैसे कि थोड़ा सा ट्रेंड हो जाइएगा ना, तो चेन रूल नहीं लगाना चाहिएगा। देखिए कैसे होगा, यदि इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, y इक्वल्स टू x पर पावर 6 हो गया, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा बताइए, तो dy बाई dx हो गया, और जितना पावर है देखिए पावर को आगे लिखिए, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 5 हो गया। देखिए आंसर आ गया यहाँ 2 लाइन में, यहाँ इतना बड़ा हो गया, यहाँ हम लोगों का 2 लाइन हो गया। तो आपका मर्जी, यदि आप चेन रूल लगाते हो तो ठीक है, और नहीं लगाएंगे तो यही वाला सबसे बेहतर है, जितना पावर है उसको आगे लिखिए, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर दिए, हो गया डिफरेंशिएशन। समझ गए ना। चलिए इस फार्मूला का अप्लाई हम लोग कर लिए। दूसरा नंबर फार्मूला क्या है, यदि हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं e टू द पावर x है और यहाँ dx है, तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा। यदि हम 3 नंबर में देखेंगे, डेरिवेटिव a पर पावर x और यहाँ dx, और इक्वल्स टू क्या होगा, a पर पावर x हो गया और इनटू यहाँ लिखेंगे log x हो गया। अब यदि लिखेंगे 4 नंबर में डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखेंगे log, और नीचे a है यहाँ x है ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई यहाँ x होगा इंटू log a। ठीक है। 5वां नंबर में देखिए, यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई सिर्फ log x का, है ना, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई x। अब देखिए ये 5 को हम लोग लिखे ना, तो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, इसका तो समझ गए होंगे। देखिए इसका तो हो गया, अब इसका देखते हैं, है ना। इसका डेरिवेटिव होता है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, तो इस e टू द पावर x रहेगा तो ठीक है, जैसा रहेगा वैसे ही यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वही वाला लैंग्वेज लिखिएगा, है ना। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, अभी स्टार्टिंग है। क्या लिखते हैं यहाँ,
डिफरेंशिएशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा dy बाय डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए ई टू द पावर एक्स, ई छोड़ के उतर जाएगा, पावर उतरेगा तो डी एक्स हो गया। यहाँ लिखेंगे dy बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। यह हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, ये चीज हो गया ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 नंबर का, 3 नंबर में क्या है, यदि y इक्वल्स टू रहा, सपोज कीजिए 2 पर पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2 पर पावर x और ये dx। अब देखिए dy बाय डी एक्स हो गया, और जितना है वही लिखिए, है ना, और इनटू क्या है, जो नंबर है 2, है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, यदि चौथा में y इक्वल्स टू रहेगा 3 पर पावर x, इसको डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम लैंग्वेज लिखिएगा, यहाँ स्पेस कम है। y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स, और यहाँ जितना पावर है उसको आगे लिखिए और क्या लगा दीजिएगा log 3, हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम इससे रिलेटेड हम लोग बना लिए, अब 2 को बच रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। सारा चीज बेहतरीन तरीके से चर्चा की जाएगी, और इससे जो साइन फार्मूला होता है, कॉस फार्मूला होता है, टेन फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसका भी हम लोग अप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और कल, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।